हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो का हमारा थर्ड पार्ट होगा, जो हम सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। अब तक हमने 2 पार्ट्स ऑलरेडी कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, बिकॉज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें भी जो हमने डिस्कस किए हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फ़ाइल एक्सटेंशंस के इम्पॉर्टेंट PYQs कौन से हैं। देन हमने सेकेंड वीडियोस में डिस्कस किया कि कंप्यूटर की स्टोरेज मेमोरीज और टाइप्स क्या होते हैं, वो हमने डिस्कस किया। तो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एंड अदर सॉफ्टवेयर्स। जब हम ICT के क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं PYQs के, तो ये भी हमारी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आती है कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एंड सिस्टम के सॉफ्टवेयर्स और अदर सॉफ्टवेयर्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। यानी वो लोग एक सॉफ्टवेयर का नेम दे देते हैं, देन दिल आस्क के ये सॉफ्टवेयर किससे रिलेटेड है। वे हमको उसमें से ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना होता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर बेस्ड एप्लीकेशन होता है या फिर वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें लर्निंग प्रोसेस होते हैं। यानी ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में यूज़ होता है, जहाँ पर वो है ना ई लर्निंग को प्रमोट करते हैं या फिर क्लासेस वगैरह स्टूडेंट्स को देने के लिए ये सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं। इसके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अगर हम ब्रॉडली एग्जांपल्स देखेंगे तो यहाँ पर मूडल है, स्कोलॉजी है, कैनवास है। ये कैनवास है गाइस, दिस इज़ नॉट कैनवा, दिस इज़ कैनवास। ये एक LMS ऐप है। एंड एडमोडो है, लर्न डैश है, गूगल क्लासरूम है, ब्लैक बोर्ड है। ये ऐप्स, ये सॉफ्टवेयर्स हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के हो जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जिसको ई लर्न के लिए यूज़ किया जाता है, या आइदर स्टूडेंट्स के द्वारा या फिर टीचर्स के द्वारा या फिर कोलैबोरेटिवली ये ऐप्स को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐप्स को मैंने क्लासीफाई किया है कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऐप को एक 6 कैटेगरीज में मैंने क्लासीफाई किया है। तो देख लेते हैं कि इन कैटेगरीज में कौन से हमें सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं। और ये सॉफ्टवेयर्स मैंने पूरे PYQs से उठाए हैं। ये पूरे PYQs में रिपीट हुए सॉफ्टवेयर्स हैं। तो आप अगर हम देखेंगे आगे सैम्पल्स PYQs, जिससे आपको पता लग जाएगा कि किस तरह इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट कैटेगरी है MOOCs, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। MOOCs के सॉफ्टवेयर्स यहाँ पर जैसे मैसिवली क्लासेस को दिया जाता है, बल्क क्वांटिटीज़ में पूरा एक क्लासरूम सिस्टम चलाया जाता है। इसमें स्टूडेंट्स को 1-to-1 या फिर 1-to-all को क्लासेस इस तरह से इसमें दिए जाते हैं, डिजिटली ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। ये TV पे भी हो सकते हैं या फिर पर्सनल कोई ऐप में भी हो सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्वयं है। स्वयं एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जहाँ पर 9 to PG तक के क्लासेस होते हैं। उसमें स्टूडेंट्स को पूरा क्लास वर्क दिया जाता है। जो ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, या फिर जो रेगुलर भी कर रहे हैं वो लोग भी देख सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्सेज इसमें होते हैं। सर्टिफिकेट्स के लिए हमें फ़ी पे करना होता है, अदरवाइज़ क्लासेस फ्री होते हैं। ये स्वयं का हो गया। उसके अलावा हमारे पास है नेप्टल, इंजीनियरिंग कोर्सेज है, अंडर स्वयं ही हैं। एंड बहुत सारे ऐसे तो कोर्सेज इसमें MOOCs में आ जाते हैं, लेकिन इसके जो हम स्पेशली सॉफ्टवेयर देखेंगे तो ये कोर्सेरा एक हमारे पास हो गया, edX हो गया, Udemy हो गया, एंड देन फ्यूचर लर्न हो गया। दीज आर द एप्स, दीज आर द सॉफ्टवेयर्स विच कम्स अंडर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी हो गई। तो आपको इन एग्जाम्पल्स को याद रखना है, रिमेंबर करना है, सो दैट एग्जाम्स में यू कैन आंसर द क्वेश्चंस। ये एग्जाम में कंपल्सरी आते हैं, रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन। इनमें से कोई एक अगर आप इन जो मैंने इस PPT में दिया है, अगर आप उसको भी याद कर लेंगे तो एलिमिनेशन से आप क्वेश्चंस को कैसा भी आंसर्स तक आप पहुंच सकेंगे और +2 मार्क्स आपके बन जाएंगे। ठीक है, फिर हमारे पास कैटेगरी है वर्चुअल लैब्स की। तो यहाँ पर लैब एक्सपेरिमेंट्स यानी ऑनलाइन प्रैक्टिकल लर्निंग होती है। तो वर्चुअल लैब हमारे पास MHRD का एक वर्चुअल लैब है। एंड देन हमारे पास फिजिक्स स्टिमुलेशन बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, ये एक हमारे पास है। और ये PYQs में पूछा गया है। यहाँ पर जितने भी मैंने डाले हैं वो सारे PYQs से ही है, उसी से मैंने उठाए हैं, उसी के मैंने नोट्स बनाए हैं। आपको करना क्या है, अगर आप चाहते हैं कि इसका थोड़ी सी डिटेल देख लीजिए, इन थोड़े ऐप्स के वर्क कैसा करते हैं, एक्चुअली में क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। ऑब्वियसली आप एलिमिनेशन से
क्वेश्चंस को करेक्ट आंसर कर सकते हैं। हमारी थर्ड कैटेगरी है माइंड मैप एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग टूल्स। ये भी हमारे PYQ से ही एज यूजुअल हमने लिया है। तो ये क्या होता है, माइंड मैप्स जो भी होते हैं लाइक यहाँ पर हमारे पास जेड माइंड हो गया, कॉगल हो गया, सी मैप हो गया या फिर माइंड मिस्टर हो गया। तो ये वाले ना हमारे जो भी नोट्स है उसको माइंड मैप में क्लासीफाई करते हैं। नोट्स को हम माइंड मैप की तरह बना सकते हैं। यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, माइंड मिस्टर ये एक माइंड मैप है एंड इसके ही रिगार्ड में और एक होता है मेंटीमीटर। इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर एंड इसी तरह से क्वेश्चंस इसमें भी कंफ्यूज करके पूछा भी गया है PYQs में बहुत सारे। माइंड मिस्टर और मेंटीमीटर में वो लोगों ने कंफ्यूज किया है। तो हमने देखेंगे कि मेंटीमीटर का हमें PYQs आ रखा है तो हम उसमें एनालाइज कर लेंगे कि PYQ में मेंटीमीटर होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कैटेगरी है क्विज एंड असेसमेंट टूल के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि Kahoot है, क्विजेस है, गूगल फॉर्म्स है, सोक्रेटिव्स है, लर्निंग पॉट्स है, हॉट पोटैटो है। दीज आर द PYQs टेकन फ्रॉम PYQs। और ये जो Kahoot है बहुत ज़्यादा ये रिपीट हो चुका है। तो आपको इसका थोड़ी सी डिटेल आपने मालूम कर लेनी है, अपने नोट्स में थोड़ा सा इसकी डिटेल्स को ऐड कर लेना है। वैसे तो PYQs से हमें थोड़ा बहुत इन्फो मिल ही जाता है, लेकिन नोट्स बनाते वक्त हमें इनकी इन्फो हमारे वैल्यू एडिशन में थोड़ी सी ऐड कर लेनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं यहाँ पर फिर से आपको रिमाइंड कर दूँ कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप इसमें एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है लाइव क्लासेस के लिए, जैसे हमारे पास स्काइप है, ब्लूजीन्स मीटिंग है, जैबर है, जूम है, गूगल मीट है, वेबएक्स है। तो दीज आर द ऐप फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देन कंटेंट डेवलपमेंट के टूल्स हमारे पास हो गया कैनवा इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, यहाँ पर हम कंटेंट को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एनीमेकर है, पॉटॉन है, प्लोटोगॉन है, पिक्टोचार्ट है। सो दीज आर ऑल फॉर द कंटेंट डेवलपमेंट। यहाँ पर आप बस इन्फोग्राफिक को प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं या फिर कंटेंट बना सकते हैं। तो ये हो गया कंटेंट डेवलपमेंट। उसके अलावा हमारे अदर ऐप्स हो गए, यहाँ पर अदर सॉफ्टवेयर जो भी है, नियरपॉड है जो कि मोबाइल एज वेल एज वेब ऐप है, जिसमें क्या होता है टीचर्स को मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन क्रिएट भी वो दे कैन क्रिएट ऑल्सो, दे कैन शेयर विद द स्टूडेंट्स ऑल्सो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन को नियरपॉड में। सो आपको इस तरह से इसको याद रखना है। इट पजल्स जो भी है वेब बेस्ड ऐप है, एप्लीकेशन है, जिसमें वीडियो एडिटिंग का है, कस्टमाइज होता है, फिर लाइक पीपल कैन एडिट देयर वीडियोस, कस्टमाइज क्रॉप कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं एंड क्विज क्वेश्चंस को वहाँ पर ऐड किया जा सकता है। तो इट पजल इस तरह का हमारा ऐप हो गया। तो ये ऐप्स ना, ये सॉफ्टवेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसमें से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो मैंने जो ये सीरीज़ हमारी चल रही है, आप इसको अच्छे से एनालाइज करके अपने थोड़े वैल्यू एडिशन के नोट्स बनाइए, क्योंकि एंड टाइम पे जो रिवीजन नोट्स होते हैं वो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे 90% चांसेस होते हैं कि हमारे क्वेश्चंस इसी में से आए, तो चीज़ें मिस आउट नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब हम इसके PYQs भी देख लेते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से आए हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप नोट्स किस तरह से बनाएं, रिविजन किस तरह से करें, क्योंकि जब हम PYQs को ही देखेंगे तभी हमें एनालाइज होगा कि ट्रेंड्स कैसे आ रहे हैं, पैटर्न्स क्या है, हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए। ठीक है, सो हियर आर द PYQs। यहाँ पर हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए डायरेक्टली यहाँ पर LMS का पूछ लिया गया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा कैनवा LMS नहीं होगा, क्योंकि कैनवा मैंने कहा है कि एक ग्राफिक डिज़ाइन वाला है, कंटेंट डेवलपमेंट में आएगा। LMS में हमारे पास, और ये Kahoot भी हमारे पास क्विजेस के उसमें आएगा, बल्कि ये LMS में नहीं आएगा। मोस्टली हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि Kahoot LMS में है, बट इट्स नॉट दैट। हमारा जो भी LMS का ऐप है वो कैनवास है, ये एक डिजिटल क्लासरूम के जैसा होता है कैनवास, स्टूडेंट एंड टीचर का बीच में। एंड देन मूडल, मैं चाहती हूँ कि आप इस पर थोड़ा सा रिसर्च करके ना अपने से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, तो आपको नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आए तो आपको थोड़ी सी इन लोगों की डिटेल पता रहे। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनवास इज़ अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम दैट सपोर्ट्स द ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग। सो
दिस इज़ करेक्ट, बिकॉज देखिए मैंने बताया ना PYQ से ही हमारे नोट्स भी बनते हैं। इस तरह मैंने बताया कि PYQ से नोट्स कैसे बनते हैं, इस तरह से। अभी आपको यहाँ पर LMS का एग्जांपल उन्होंने पूछ लिया, यहाँ पर हमारे पास कैनवा था। अब कैनवा क्या है, आप यहाँ पर PYQ से ही एनालाइज करके देख लेंगे कि कैनवा एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो सपोर्ट ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग। सो दिस इज़ करेक्ट, हमने अभी देखा। उसके बाद स्टेटमेंट 2, कैनवास इज़ अ पेड LMS। नो, इट इज़ फ्री LMS। ये पेड नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप थोड़ी सी इसके ऊपर रिसर्च कर लेकर अपने नोट्स बना लीजिए, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा एलिमिनेट करने में, अगर फ्यूचर में क्वेश्चंस इसके ऊपर आएंगे। ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स आर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आए। देखिए LMS के बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, तो आपने इसके सारे एग्जाम्पल्स एक जगह लिख लीजिए कि LMS के कितने हैं। तो यहाँ पर स्कोलोलॉजी है, कैनवास है, हमने अभी पढ़ा, एडमोडो है, बुक क्रिएटर जो है ये हमारा LMS का ऐप नहीं है, तो हाँ आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं डी ऑप्शन को यहाँ से। तो ये हमारा कट हो गया एंड ये हमारा चले गया, और यहाँ पर हमने कैनवास को पढ़ा था, स्कोलॉजी को पढ़ा था, ये आप याद रख लीजिए, एडमोडो एंड लर्न डैश, ये भी आपके LMS के हैं। और बुक क्रिएट क्या नेम से ही आप थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि ये LMS तो नहीं होगा, क्योंकि LMS में मैसिव लेवल पे क्लासेस लिए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है पैडलेट का, हमारे पास पूछा गया है। पैडलेट इज़ अ क्विज ऐप गाइस। सो स्टेटमेंट 1, Padlet is a game-based platform used in the education institutions to create the quizzes, conversation, and survey. So this is not a game-based app, but it is something different, which is also given in the next PYQs. हम देखेंगे। Seesaw is an app-based platform that allows students to work together on text, PDF, drawing and videos. So ये important हो जाता है, ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अब आपको क्या करना है इस PYQ से कि Seesaw के आपके नोट्स बना लेने हैं। वैसे तो मैंने यहाँ पर जो कैटेगरीज में ऐप्स दिए हैं उसके आपको 1 पॉइंटर्स तो लिखने हैं कैसे भी, लेकिन जो हमने Seesaw यहाँ पर अभी न्यू हमारा ऐड हो गया है, इस पर से थोड़ी सी रिसर्च करके अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, तो ये आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, इस तरह से। ओके देखिए हमारे पास पैडलेट का यहाँ पर सारे कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है, ये सारे स्टेटमेंट सही है, तो हम देख लेते हैं कि पैडलेट है क्या। आप इसके डायरेक्टली नोट्स भी बना ले सकते हैं, शॉर्ट नोट्स, रिविजन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। इट इज़ ऑनलाइन टूल ऑब्वियसली फॉर द क्रिएटिंग वर्चुअल वॉल, अपलोडिंग द फाइल्स, कोलैबोरेटिव वर्क एंड पोस्टिंग पिक्चर्स एंड टेक्स्ट। ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक मिनट, हाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज़ करना है। सो दिस इज़ लाइक ऑल ऑफ द 4 इज़ करेक्ट फ्रॉम दिस। सो आपको इस तरह के शॉर्ट नोट्स भी बना लेने चाहिए जहाँ पर हमें सारे स्टेटमेंट इसके कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं। ठीक है। So which of the following digital initiative provide the database of following profiles of the scientists, researchers and other faculties members working at the leading academic institutions and research and development organization. So ये ई-विद्वान है, तो ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर ये PYQ से रिपीट हुआ है तो आपको पता होगा, अदरवाइज इस तरह के एक 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं जो बिल्कुल ही नए होते हैं, जो स्टूडेंट को शायद आइडिया नहीं होता। लेकिन अगर ये पिछले PYQs में रिपीट हुआ है तो आपके ये क्वेश्चन मिस आउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज अब आपको ये 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, तो आपके इन चारों के आपको नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स, और देखना है, रिवीजन करना है एग्जाम के टाइम पे कि नेक्स्ट टाइम अगर ये आपको दूसरे ऑप्शंस में आ गया तो एटलीस्ट आप एलिमिनेट तो कर सकते हैं। ठीक है। तो आप ई-विद्वान के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। ये ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इसकी दी गई है, लेकिन आप स्वयं प्रभा, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी एंड शुद्ध सिंधु पे भी आप थोड़े से अपने नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है given below are the statement Moodle is an example of learning LMS system. yes हमने देखा था यहाँ Mentimeter का मैं जो बता रही थी आपको वो ये है कि Mentimeter is a tool used for the creating online survey। जो मैं हमने MindMeister देखा था वो क्रिएटिंग मैप बेस्ड नोट्स था, और Mentimeter क्या है, ऑनलाइन सर्वे के लिए यूज़ होता है। तो ये 2 स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आप Mentimeter के यहाँ से नोट्स बना लीजिए, और MindMeister के तो आपने वहाँ पर देखा है कि मैप बेस्ड कैटेगरी में है, तो वहाँ से भी आपने थोड़े से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, Mentimeter को भी अपने नोट्स में ऐड करना है।
Identify the tools for shared viewing of visual and other interactive content within the real time environment. सो रियल टाइम इन्वायरमेंट के जो भी हम शेयर कंटेंट है वो है हमारे पास अवतार को हमें यहाँ से एलिमिनेट करना है. क्विजिंग, पोलिंग, स्लाइड शोइंग एंड वर्चुअल वाइट बोर्ड, ये हमारे 4 इसमें आ जाते हैं रियल टाइम इन्वायरमेंट शेयरिंग में. बाकी का अवतार हमारा नहीं है तो ई को यहाँ से एलिमिनेट करना है. और मोस्टली गाइस कि क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा होता है, अगर कोई एक ऑप्शन एलिमिनेट करना होता है तो वो 3 ऑप्शन में वो रॉन्ग ऑप्शन दिया जाएगा, बट सिर्फ जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें वो नहीं दिया जाएगा. तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस का एक पैटर्न भी क्रिएटेड होता है, तो आपको उस पर भी गौर करना है. देखिए यहाँ पर ई तो 3 में भी दिया गया है, ठीक है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता, हम इसे इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं. और ई हमारे पास यहाँ नहीं दिया गया है तो इसमें कॉमन नहीं है बिकॉज ये करेक्ट आंसर है. तो इस तरह से आप एक छोटा सा एप्टीट्यूड भी डेवलप कर सकते हैं कि पीवाईक्यूज के ऑप्शंस को किस तरह फ्रेम किया जाता है कि स्टूडेंट को थोड़ा सा ट्रिक किया जाए. ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस थे. यहाँ पर हमारे और 2 क्वेश्चंस हैं, हम वो देख लेंगे. उसके बाद हाँ, कैनवा इज़ ए ऑनलाइन टूल यूज फॉर द प्रिपेयर क्रिएटिव कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ पोस्टर, इन्फोग्राफिक एंड प्रेजेंटेशन. ये हमने डिस्कस किया है. अगेन मैं यहाँ पर रिमाइंड कर रही हूँ, दिस इज़ नॉट कैनवास. कैनवास इज़ ए LMS ऐप है और कैनवा इज़ ए इन्फोग्राफिक वाला ऐप है. तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, इसमें कंफ्यूज होकर अपने सिली मिस्टेक करके 2 मार्क्स को लॉस नहीं करना है. बिकॉज ये बहुत से छोटे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर हाई यील्डिंग होते हैं क्वेश्चन एरियाज होते हैं, यहाँ से मार्क्स को स्कोर करना होता ही होता है. क्योंकि these are the questions very easy if you just practice the PYQs and have your short notes. Edpuzzle is an online tool used for the creating interactive videos. yes, ये 2 भी स्टेटमेंट करेक्ट है. Edpuzzle का भी हमने अभी पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किया है. ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन बी यूज फॉर द वर्चुअल लैब्स स्टिमुलेशन. तो हमने यहाँ पर देख लिया है वर्चुअल लैब के. एक तो हमारा MHRD का MHRD के द्वारा एक वर्चुअल लैब हमारे पास है. दूसरा हमारे पास ये है फिजिकल स्टिमुलेशन बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो. ये एक इंटरैक्टिव स्टिमुलेशन है जो कि वर्चुअल लैब है. तो ये हमारा PHET फेट हो जाएगा. तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इसके ऊपर आप थोड़े से नोट्स बना लीजिए. प्लूटोगॉन क्या है, वॉकलेट क्या है, फिलिप ग्रिड क्या है, इसके ऊपर ना आपने थोड़े से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए. तो आपका ना ये पूरा टॉपिक होल्ली कवर हो जाएगा. उसके बाद आपको कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चंस के ऑप्शंस पे भी थोड़ा सा वर्क करना ज़रूरी होता है. तो ठीक है, ये हमारी थी आज की वीडियो जिसमें हमने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एंड अदर सॉफ्टवेयर्स को डिस्कस किया है. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है गाइस, हाई यील्डिंग टॉपिक्स है. यहाँ से क्वेश्चंस कैसा भी बनते हैं तो अपने नोट्स बनाइए, ज़रूर बनाइए शॉर्ट नोट्स, और अच्छे से एफर्ट्स लगाइए. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर जून 2025 अटेम्प्ट. अच्छे से प्रिपेयर करिए. PYQs को अपनी सॉलिड रखिए, नोट्स सॉलिड रखिए PYQs के, देन यू विल बी डन विद JRF. So thank you for watching. Stay tuned for the more coming videos. Share this with your friends so that they can also get benefited and create a cooperative community. Thank you for watching. Bye.